मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। उससे पहले मैं उसके आसपास का स्क्रीन सेट करना चाहता हूँ कि जब माँ सीता को अपमानित करके, हाँ मैं सही कह सकता हूँ कि अपमानित ही किया गया था, और उन्हें अपमानित करके जब वन भेजा गया है और फिर लवकुश हुए हैं, उन्होंने बड़ा किया है, और उसके बाद लवकुश जब अयोध्या के राज दरबार में पहुँचे हैं, हनुमान जी को बांधकर, राम जी को तीर लगा के गिराकर, जब दोबारा से वो कहानी सुनाने अयोध्या के राज दरबार में पहुँचे हैं, तो जिस प्रकार उन्होंने अपनी कहानी, अपने पिता की कहानी को, अपनी माँ की कहानी को प्रकट किया है और अपनी माँ के दुखों को प्रकट किया है, उसे बहुत थोड़े शब्दों में, थोड़े हल्के शब्दों में ही मैं कह पा रहा हूँ। उतनी मेरी औकात नहीं है कि उतने भगवान राम को ये कह सकूँ कि उन्होंने जो किया गलत किया, क्योंकि मेरे आराध्य महादेव उनके दास हैं। तो जो जहाँ मेरे आराध्य ही चरणों में बैठे हों, मेरे राम वैसे हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ था, उसे मैंने अपने कविताओं में लिखा है कि स्वयं देवी श्री लक्ष्मी वो, स्वयं देवी श्री लक्ष्मी वो मिथिला राजकुमारी, स्वयं देवी श्री लक्ष्मी वो मिथिला राजकुमारी, 64 भुवन राज के राजा, 64 भुवन राज के राजा, पुत्रवधू वो राजा दशरथ की। स्वयं देवी श्री लक्ष्मी वो मिथिला राजकुमारी, 64 भुवन राज के राजा, पुत्रवधू वो राजा दशरथ की, वधू वो रघुवंशी राजा राम की, वधू वो रघुवंशी राजा राम की, जीवन भर जिससे मुश्किल था पुष्प उठाना भी, जीवन भर जिससे मुश्किल था पुष्प उठाना भी, आज वो अपने अपमान का बोझ उठाती है, आज वो अपने अपमान का बोझ उठाती है। कठोर कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट कर बिना किसी की से सहायता लिए वो अपना भोजन स्वयं पकाती है, आज वो अपने अपमान का बोझ उठाती है। कठोर कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट कर बिना किसी से सहायता लिए अपना भोजन स्वयं पकाती है। कोमल हाथों से धान कूटकर उसी से खुद चक्की भी चलाती है। ऐसे वो अपने दोनों बेटों को स्वावलंबी होने का पाठ भी पढ़ाती है। तीनों लोगों की लक्ष्मी वो, स्वयं माँ लक्ष्मी थी वो, तीनों लोगों की लक्ष्मी वो खुद कैसे कैसे कष्ट उठाती है। सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे। तीनों लोगों की लक्ष्मी वो खुद कैसे कैसे कष्ट उठाती है। सिंधु हिमालय से लेकर किष्किंधा लंका तक राज्य जिसका, सिंधु हिमालय से लेकर किष्किंधा लंका तक राज्य जिसका, किष्किंधा लंका सब उनके अधीन हो गए थे। महाराज विभीषण और सुग्रीव उनके अधीन थे, राजा राम के। तो किष्किंधा लंका तक राज्य जिसका, ऐसी रानी अपनी रात दिन कैसे जंगल में बिताती है। पंचवटी, लंका और अयोध्या टिकी जिस धरती पर, पंचवटी जहाँ माँ सीता का हरण हुआ, लंका और अयोध्या टिकी जिस धरती पर, उस धरती माँ की बेटी वो, बड़े बुजुर्गों गुरुजनों का मौन से, संतान जैसी प्रजा से और भगवान जैसे पति परमेश्वर से, पति परमेश्वर श्री राम से मिले अपमान से फिर मेरी माँ अपने माँ के पास उसी धरती में समा जाती है। थैंक यू। वैसे तो मैंने ये 2 लाइनें अपने एक महिला मित्र के लिए लिखी थी। महिला मित्र मतलब एक मिनट। हालांकि मैं कुछ और कहना चाह रहा था, समझ आप दूसरी चीज़ गए। महिला मित्र से मेरा मतलब था कि मित्र है, बस महिला है। हालांकि आप समझ जो रहे हैं वही सत्य है, लेकिन ठीक है कि जहर में भीगे लबों वाली रकीब, जहर में भीगे होठों वाली रकीब,
मुझे तू दुआएं क्या देगी। क्या बात है, क्या बात है। जहर में भीगे लबों वाली रकीब, तू मुझे दुआएं क्या देगी। भर रखा है मेरे कांसे को, भर रखा है मेरे कांसे को मेरे खुदा ने, भर रखा है मेरे कांसे को मेरे खुदा ने अपनी दुआओं से। और एक और लिखा था मैंने कि बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है उसके दिल में, बड़ा अंधेरा है उसके दिल में, उसने मेरे दिल को जला जला कर। बड़ा अंधेरा है उसके दिल में, उसने मेरे दिल को जला जला कर अपने आशियाने जगमगा रखे। धन्यवाद। समय की उपलब्धता कम होने की वजह से मैं आप सबसे प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और विदा लेता हूँ।